और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। वह यीशु को देखना चाहता था इसलिए कि यीशु कैसा है। यीशु के बारे में वो सुन चुका था कि यीशु अंधों को कहते देखने लग तो देखने लगता है, और लंगड़ों को कहते हैं चलने लग तो चलने लगता है, मुर्दों को कहते हैं जी उठ तो जीवित हो जाता है, और दुष्ट आत्माओं को कहता है छोड़ के चला जा, छोड़ के चला जाता है। आखिर वो कौन है जिसका कहना सब कुछ मानता है। वो आंधी और पानी को भी कहता है थम जा, और वो थम जाता है। वो कौन है? इसलिए वो इनकम टैक्स ऑफिसर जिसका नाम जक्कई है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और वो देखने के लिए कोई नाटा व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु मसीह गुजरते थे तो उनके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ रहती थी, और यीशु मसीह नाटा, ये जक्कई नाटा होने के कारण वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। इसलिए वचन लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। यही है प्रभु को देखने का लालसा। एक इनकम टैक्स ऑफिसर पेड़ पर वो कभी नहीं चढ़ेगा। किसी व्यक्ति को देखने के लिए, साधारण व्यक्ति को देखने के लिए कभी पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। जरूर वो अपने आप से बहुत ज्यादा महान समझता होगा और समझा होगा। इसलिए करके जक्कई एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतर। जैसे यीशु मसीह उस जगह से होकर के गुजर रहे थे तो प्रभु भी उतना उतना भीड़ में और किसी का नाम नहीं लिए, उनका नाम लिए, जक्कई का नाम लिए कि झट तो नीचे उतर आ। क्यों जक्कई का नाम लिए? भीड़ तो बहुत था, लेकिन उस भीड़ में यीशु को देखने का तरफ जक्कई के समान सभी का नहीं था। और जक्कई के समान जो बड़ा होकर के भी, एक बड़ा आदमी होकर के भी वो अपने आप को छोटा बना लिया था। किसके खातिर? यीशु मसीह खातिर, क्योंकि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। ऐसा जक्कई के विचार था। इसलिए करके प्रभु यीशु मसीह जक्कई से कहते हैं, जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहूंगा। क्यों? क्योंकि तू मुझे देखना चाहता है, और तुम क्या किया है, मेरे लिए छोटा बन गया। मेरे लिए तू अपने उस ऊंचे पोस्ट को त्याग दिया, और तू क्या किया, एक गुल्लर के पेड़ पर, एक इनकम टैक्स होकर के ऑफिसर होकर के एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ करके मेरा इंतजार कर रहा था। इसलिए आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। हर एक वो लोग जो प्रभु का इंतजार करते हैं और प्रभु उनको जानते हैं और उन पर अपने आप को प्रकट करते हैं। तो यीशु मसीह जब जक्कई के घर जाने लगा तो रास्ते में जक्कई के बारे में और यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि जक्कई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर था तो वो क्या करता था, एक इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो क्या करता था, वो लोगों से अन्याय करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया करता था। इसलिए वहां के सारा लोग जक्कई को पसंद नहीं करते थे। और जब यीशु मसीह जक्कई के घर जा रहे थे तो लोग क्या कहने लगे यीशु मसीह को, देखो ये पापियों के घर जाता है, देखो ये पापियों के घर जाता है। यीशु मसीह को बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो पापी को बचाने के लिए आए, लेकिन जक्कई को बुरा कि मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह का बदनामी हो रहा है, मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह का निंदा हो रहा है। आज यीशु मसीह मेरे घर जा रहा है, वो मेरे गांव जा रहा है, और मेरे गांव के लोग, मेरे शहर के लोग क्या कर रहे हैं, मेरे कारण प्रभु का अनादर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो जक्कई क्या कहता है, वो कहता है प्रभु से, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करूंगा, कंगालों को दे दूंगा। प्रभु कुछ बोले नहीं,
लेकिन ये खुद से कहा, प्रभु मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा और अन्याय करके जिसका भी जो कुछ लिया हूं अभी मैं उसका चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कभी जक्कई ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन जब प्रभु आते हैं और कोई प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाता है, प्रभु उनको उनके पाप से लौटने के लिए भी सहायता पाते हैं। हालेलुया। और तब लिखा है वचन में, तब यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। तो अगर जक्कई के घर में यीशु मसीह आ भी जाते, उनके घर में खाना पीना खा भी लेते, लेकिन जक्कई अपने पाप को, अपने गुनाह को नहीं छोड़ते, तो प्रभु कभी भी नहीं कहते कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? हर एक लोग जो भी अन्याय कर रहे हैं, अन्याय आप बाहर में ही नहीं करते हैं, अन्याय घर में भी होता है। अन्याय बच्चे लोग अपने माँ पिता के साथ अन्याय करते हैं, माँ पिता भी कभी कभी बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। सास बहू अपने साथ, ये बहू अपने सास पर अन्याय करती है, सास अपने बहू पर अन्याय करते हैं, पड़ोसी एक दूसरे पर अन्याय करते हैं, अधिकारी एक दूसरे पर, अपने से नीचे वाले पर अन्याय करते हैं। प्रभु एक ही बात कहते हैं, अन्याय करना छोड़ दो और जिसका भी तुम जो कुछ लिए हो उसको तुम लौटा दो, उसको तुम चौगुना फेर दो। जक्कई के समान मैं भी तुम्हारे लिए कहूंगा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। और ये सारी बातें रास्ते में ही हुई। अभी जक्कई के घर में यीशु मसीह पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही सारा लोग क्या किया, अपना अपना पाप, अपना अपना गुनाह छोड़ दिया था। जक्कई छोड़ दिया था अपना गुनाह, अपना पाप को छोड़ दिया, और यीशु मसीह जब उस घर में पहुंचे, कहे आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह क्या चाहते हैं? हर एक लोग मन फिराए, हर एक लोग मन फिराए। जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़िएगा तो यीशु मसीह अपना पहला संदेश जब शुरू किए वो एक ही बात को कहे, मन फिराओ। क्या कहे? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, यानी अपने अपने गुनाहों को तुम छोड़ दो, मन फिराओ। और आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ वचन को पढ़ने के चाहते हैं, समय को देखते हुए। मन फिराने के लिए यीशु मसीह अपने सभी चेले से भी कहे हैं, जाओ हर एक लोगों को संसार के हर एक जाति में पहुंच करके पाप से मन फिराने का प्रचार करो। वो आप वचन में देख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का अंतिम वचन में आप देख सकते हैं। यीशु मसीह कहे, पाप क्षमा का प्रचार मेरे नाम से किया जाए। हालेलुया। तो पाप क्षमा का प्रचार के लिए तो यीशु मसीह अपने चेलों को भेजे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ। सबको बोले, यीशु मसीह ने क्या कहा? उनका पहला प्रचार क्या है? मन फिराओ। और चेले लोग को यीशु मसीह क्या कह के भेजे? मन फिराओ का, पाप से मन फिराओ का प्रचार करो, पाप से मन फिराओ का प्रचार करो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते चौड़ा हुए वह मार्ग, यानी पाप का मार्ग चौड़ा है जो नाश की ओर लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहे हैं, यदि तुम्हारा आंख तुम्हें ठोकर खिलाता है, अपने आंख को निकाल दो और अपने शरीर को स्वर्ग में प्रवेश कराओ। क्यों? क्योंकि नरक का कीड़ा मरता है। ऐसे परमेश्वर कहे हैं यीशु मसीह। अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाता है, अपने हाथ को काट दो और अपने शरीर को स्वर्ग में प्रवेश कराओ। अगर तुम्हारा पांव तुम्हें ठोकर खिलाता है, अपने पांव को काट दो और स्वर्ग में प्रवेश करो। कहने का मतलब यह है, जिन हाथों से आप पाप करते हैं, जिन पांवों से पाप करते हैं,
पाप करने के समय अपने इस हाथ को आप इनकार कर दे कि मेरे पास हाथ भी है पाप करने के लिए, पाँव को आप इनकार कर दे कि मेरे पास पाँव पाप करने के लिए पाँव भी है। यदि आंखें आपको पाप की ओर दिखाता है, आप इनकार करें और समझ लें कि मैं इस संसार के पाप के लिए मैं अंधा हूं और मुझे स्वर्ग राज में जाना है, क्योंकि यीशु मसीह कहे हैं नरक का कीड़ा कभी मरता नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया। इसलिए यीशु मसीह का पहला संदेश है मन फिराओ, और चेले लोगों का भी संदेश क्या है? मन फिराओ। एक यीशु मसीह के एक चेले का आप वचन सुनेंगे और वो किस तरह से अपने लोगों को भेजते हैं। थोड़ा सा आप वचन को देखेंगे। यहूदा रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 23 वचन, अगर मिल जाता है किसी भाई को तो आप पढ़ सकते हैं। यहूदा रचित सुसमाचार, हाँ यहूदा की पत्री 1 अध्याय पीछे से इस वचन में लिखा है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। यीशु मसीह इसीलिए अपने सभी लोगों को भेजे कि जाओ संसार के छोर तक जाओ, हर एक जाति में जाओ। लोग पाप की ओर जा रहे हैं, लोग नाश की ओर जा रहे हैं। लोगों का जीना कैसा हो गया है? कल तो मरना ही है, आओ खाए पिए, कल तो मरना ही है। और इसलिए वो पाप और गुनाह में अपना जीवन को बिताता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है एक समय न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं वचन में, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। क्रिसमस का मुख्य उद्देश्य यही है मेरे प्यारे भाई बहन। आप में से कोई आग की ओर जा रहे हैं, कोई नाश की ओर जा रहे हैं, कोई पाप और बुराई की ओर जा रहे हैं, आपको बचाइए। अगर आपको बचा लिए तो यही हमारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट है। अगर आप फिर पाप और बुराई में चले गए तो हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। और हम सभी गिफ्ट किसको देने के लिए आए हैं? प्रभु को। और प्रभु इस संसार में किस लिए आए हैं? मेरे बेटा मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे हाथ के पाप के बदले अपना हाथ छेदने के लिए दे दिया है, तुम अपना हाथ के पाप को मुझे दे दो। मैं तुम्हारे पाँव के बदले अपना पाँव छेदने के लिए दे दिया है, तुम अपने पाँव के बदले तुम उस पाप को तुम मुझे दे दो। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप और हमारा गुनाह को लेकर के आए, और प्रभु यही चाहते हैं मेरा बेटा और मेरी बेटी, तुम जो पाप हमें दे देते हो और कहते हो पिता आज के बाद मैं इस पाप को मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा, और मेरे पाप को कलवरी क्रूस पर आप ठोक दीजिए पिता, जहां आप पाप और बुराई को हरा चुके, वहीं पर हमारे सारे पाप और बुराई को ठोक दीजिए, ताकि हमारे ऊपर जो पाप पहले था वो सारा पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालेलुया। और एक बातों को देखेंगे याकूब की किताब से 5 अध्याय और 5 अध्याय का वचन में लिखा है 19 और 20 वचन में। जो भी मसीह भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए। अगर कोई भटक जाता है, आप उस पर दोष मत लगाते रहिए। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं। उनको बचाने के लिए आप कौन कौन सा उपाय कर रहे हैं?
करते रहिए। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो उन सब के लिए आप करते रहिए। तो वचन में लिखा तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अंतिम वचन को देखने के लिए प्रकाशित वाक्य से 2 वचन को पढ़ करके हम लोग लास्ट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। यीशु मसीह आए और वह सारे पापियों के लिए बलिदान भी हो गए, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे और स्वर्ग भी चले गए और अब वो आने वाले हैं। क्रिसमस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उद्धारकर्ता इस संसार में आए और हमें उद्धार का मार्ग बता करके गए और वो फिर हमें लेने के लिए आने वाले हैं। इसलिए वचन में लिखा है वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। सिर्फ क्रिसमस गीत पर नाचना काफी नहीं है, गाना काफी नहीं है, प्रभु के लिए तैयार होना ये बहुत जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है वो आने वाला है और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा, यानी शुरू और अंत भी मैं हूं। ये प्रभु कह रहे हैं। इसलिए करके आप क्रिसमस आप मनाते हैं। कई लोग जो है चर्च जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, प्रभु इससे आनंदित नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम अपने पाप को छोड़ो, अपनी बुराई को छोड़ो। कई लोग क्रिसमस में नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन प्रभु इससे आनंदित नहीं है। हर एक वो लोग जो पाप और बुराई में अपना जीवन को बिताते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारे पर्व मनाने से मुझे घिन आती है। इसलिए करके अगर आप प्रभु को आनंदित करना चाहते हैं तो आप अपने पाप और बुराई को अभी और इसी समय छोड़ दीजिए, प्रभु को आप आनंद कर दीजिए और प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। और जब आप पाप और बुराई को छोड़ देंगे, प्रभु क्या करेंगे? जब आएंगे, जब न्याय होगा, अपने राज्य में लेकर के जाएंगे, वहां प्रभु के लोगों के लिए एक जीवन का वर्णन किया गया है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 3 वचन से पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती है। हालेलुया। यानी वो सारा पाप के कारण दुख वो सब खत्म हो जाएगा जब आप पाप से मन फिरा करके अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, तो प्रभु आपको पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। अपनी जगह पर आप सभी खड़े हो जाएंगे और प्रभु को अपने ऊपर आप अधिकार करने दें। उनका पवित्र आत्मा आप पर अधिकार करें। हालेलुया, हालेलुया। और आपके लिए अंतिम में हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे और हमारे कलीसिया के प्रार्थना करने वाले वो भाई बहन जो शुक्रवार के दिन आकर के प्रार्थना करते हैं, जरूर आप स्टेज पर आकर के आप प्रार्थना में आप लोग खड़ा होंगे और प्रभु को आप अपने ऊपर अधिकार देंगे। थैंक यू जीसस।
सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, साउंड दीजिए। सोचों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सर में कब्जा है बात, सर में कब्जा है बात, सर में कब्जा है बात, सर में कब्जा है बात। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, दिल में कब्जा है बात, दिल में कब्जा है बात, दिल में कब्जा है बात, दिल में कब्जा है बात। मालिक तू है, मर्द का है, मालिक तू है, मर्द का है, मर्द तू है, मर्द का है, मर्द तू है, मर्द का है, हर दुख पे कब्जा, हर दुख पे कब्जा, हर दुख पे कब्जा, हर दुख पे कब्जा है बाप, बाप हर में कब्जा है बाप, हर में कब्जा है बाप, हर में कब्जा है बाप। अपना जीवन को सौंपी, जिस बुराई को नहीं छोड़ सकते तो उसे मांगे सहायता और प्रार्थना
जीवन दे नाम करूं मैं, शांति से कब जा, नाम से कब जा, नाम से कब जा, नाम से कब जा, पहले कब जाएगा, पहले कब जाएगा, पहले कब जाएगा, पहले कब जाएगा। सोचो कब जा, ख्यालों में कब जा, सोचो कि कब जा, ख्यालों में कब जा, सांसों में कब जा, बातों में कब जा, सांसों में कब जा, बातों में कब जा, पहले कब जाएगा, 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 पहले कब जाएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा को देने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें सहायक दे जो सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ परमेश्वर, वह मेरी बातों में से ले लेकर तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। ये परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, ये परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु आप हर एक लोगों को सहायता करते हैं जो लोग अपने पाप और अपनी बुराई को छोड़ना चाहते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन में वचन गवाह है परमेश्वर। जब पौलुस कहता है, हे प्रभु जिस भले काम को मैं करना चाहता हूँ वह तो मुझसे हो नहीं पाता, और जिस बुरे कामों को मैं करना नहीं चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है। इस शरीर की अभिलाषा मेरी आत्मा को नाश की ओर लेके जा रहा है, मुझे कौन बचाए। और पौलुस जब आपको अपना प्रभु, अपना उद्धार करता करके माना, तो हे परमेश्वर आप मुझे वो बल प्रदान किया, और आप मुझे वो बल प्रदान किया, और वही पौलुस जिस भले काम को करना चाहता था वो करते गया, और संसार की वो तमाम बातों को जो देखने में लाभ की बातें हैं लेकिन उसमें जीवन नहीं पाया जाता है, पौलुस कहता है मैं ऐसे सारे लाभ की बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। हाँ प्रभु, ये बल आप ही की ओर से देते हैं। हाँ प्रभु, पाप और बुराई और उसके कामों को इनकार करने का बल वो आप ही देते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा देते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, हर एक वो लोग जो आपसे सहायता चाहते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते पिता, सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सर झुकाते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वामी धन्यवाद करते हैं। आकाश और धरती को बनाने वाला परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चौकी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य का पाप क्षमा हो, मनुष्य उद्धार पाए। वो एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे लोगों के पाप के बदले में क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि हर एक लोग अपने पाप का प्रायश्चित करे और हर एक लोग यीशु मसीह के बलिदान को अंगीकार करे और कहने पाए कि यीशु मसीह हमारे पाप के बदले में बलिदान हुआ है, ताकि हर एक लोग पाप के बंधन से छुटकारा पा जाए, शैतान के गुलामी से छुटकारा पा जाए और भरमाने वाले हर एक वो शक्ति से छुटकारा पा जाए। ओ परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वामी, सच्ची ज्योति आप है परमेश्वर, जीवन की रोटी आप है परमेश्वर, हालेलुया। जीवन की नदी आप है परमेश्वर, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया।
अपने लोगों के लिए स्वर्ग से सहायता भेजते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग से परमेश्वर पवित्र आत्मा देते परमेश्वर। स्वर्ग से परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों के 12 को देते परमेश्वर। हालेलुया यीशु राजा अपने लहू से सबको शुद्ध करते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। अपनी शांति सबको देते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु स्वामी, विनती प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी आपके वचन को सुन करके हे प्रभु, जो भी भाई बहन, जो भी लोग, वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हे प्रभु, वो जिस पाप को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु शक्ति प्रदान कीजिए, वो सहायता प्रदान कीजिए प्रभु। ये परमेश्वर कि वो अपने उस पाप को हमेशा के लिए छोड़ दे, उस पाप से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए। ईश्वर राजा विनती प्रार्थना करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह विनती प्रार्थना करते हैं किसी के ऊपर अगर कोई भरमा करके रखने वाली कोई बुरी आत्मा उसके अंदर कार्य करता है, हे प्रभु यीशु मसीह विनती प्रार्थना करते हैं वो भरमाने वाली तमाम बुरी आत्माएं हे प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्ग से उतरने वाले आपके द्वारा उछल करके नष्ट हो जाए। यीशु राजा विनती प्रार्थना करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं हे प्रभु यीशु मसीह, हे परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु जी आजकल इस जगह में प्रभु आए, प्रभु जितने लोग प्रभु जी आपकी आवाजों को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब के सब स्वतंत्र किए जाए। हाँ प्रभु सब के सब यीशु मसीह के लिए स्वतंत्र होने पाए। हाँ प्रभु हर एक तरह का पाप, हर एक तरह का बंधन और भरमा करके रखने वाले और तमाम बुरी शक्तियों से हर एक लोग छुटकारा पाए। यीशु राजा विनती प्रार्थना करते हैं, मांगते प्रभु इस पूरे गांव को प्रभु आपके पवित्र नाम में सौंपते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह इस गांव के हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चों को आपके नाम में सौंपते हैं प्रभु। विनती प्रार्थना प्रभु हर एक परिवार को प्रभु विश्वास योग्यता दीजिए, पति पत्नी के बीच में विश्वास योग्यता दीजिए प्रभु, बच्चों के बीच में माँ पिता बच्चों के बीच में विश्वास योग्यता और आपका प्रेम दीजिए प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं अपने शांति दीजिए परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं अपनी सुरक्षा दीजिए परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक तरह का नशा खत्म हो जाए। बच्चे लोग, जवान लोग, बुजुर्ग लोग, हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह नशा उसके जीवन से खत्म हो, उसके गांव, उसके मोहल्ले से नशा खत्म हो। हे परमेश्वर हर एक दिन प्रभु आपका मंदिर बने प्रभु, आपका भवन बने प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हर एक देह में निवास करे प्रभु, हर एक देह में निवास करे प्रभु। ओ ईश्वर राजा हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। ईश्वर राजा हालेलुया आपने परमेश्वर हालेलुया शैतान पर जय पाया। ईश्वर राजा हे परमेश्वर आपने प्रभु जी उसके बनाए हुए मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया ईश्वर राजा। और प्रभु जी आप वो बल, वो ताकत हे परमेश्वर आपके पास है प्रभु कि अपने बच्चों के लिए लड़ करके प्रभु अपने बच्चों के प्राण को प्रभु आप हमेशा के लिए स्वर्गराज के लिए आप सुरक्षित करने में आप सामर्थ्य विनती प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर, मांगते हैं परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में परिवर्तन दीजिए, हर एक लोगों के जीवन में पवित्रता दीजिए, हर एक लोगों के जीवन में शुद्धता दीजिए, हर एक लोगों की ज्ञान इंद्रिया शुद्ध और पवित्र विनती प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु हर एक लोगों में प्रभु अपना स्वभाव दीजिए प्रभु, अपना व्यवहार दीजिए प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर हम आपके जैसा दिखे, हमारा गुण, हमारा स्वभाव हे प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा दिखे। हे परमेश्वर हम आपके जैसा काम करें हे परमेश्वर। और प्रभु परखे जाने पर भी प्रभु हम आपके जैसा प्रभु जी पवित्र होने पाए प्रभु। प्रभु आप हमें पवित्र के राह पर ले चले प्रभु, आप हमें सहायता प्रदान करें। ईश्वर राजा विनती प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर पूरे बरियारपुर में शांति दीजिए, जितने दूर दूर से भाई बहन लोग आए हैं प्रभु सबको शांति और सुरक्षा दीजिए प्रभु। भाई लोग जो दिन रात मेहनत करके प्रभु जी आपके कामों में मदद करते हैं, हाँ प्रभु कोई प्रभु जी गाड़ी चला चला करके
अपना टोटो दे करके, अपना टेम्पो दे करके, अपना बाइक दे करके प्रभु मदद करते हैं, अपना धन दे करके मदद करते हैं, अपना समय दे करके मदद करते हैं। ये प्रभु सब कुछ प्रभु आपके लिए, प्रभु सबका आप सुख लीजिए, सबका आप सुख लीजिए प्रभु। आपने कहा यदि कोई मेरे लिए देगा तो 100 गुना करेगा। प्रभु बुद्धि प्राप्त न करते, अपने बच्चों को दीजिए प्रभु। हे परमेश्वर संभालिए प्रभु, हे परमेश्वर भटकने ना दीजिए प्रभु, बुद्धि प्राप्त न करते। कोई भी बीमार है प्रभु चंगाई दे दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, कोई प्रभु अशांति में शांति दे दीजिए प्रभु, कोई पाप में प्रभु छुटकारा दे दीजिए प्रभु, कोई शैतान के बंधन में प्रभु छुटकारा दे दीजिए। हे यीशु मसीह, यही आपसे मांगते हैं, आपके चरणों में बुद्धि प्राप्त नहीं करते, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में सच दयालु परम पिता परमेश्वर दया सुविधा प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन।